अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 यूनिट 2। इससे पहले मैं यूनिट 2 की एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने एसिड, बेस और साल्ट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन विथ डिटेल पढ़ा दिया है आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली होगी। और इससे पहले मैं यूनिट 1 को जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो भी वीडियो मेरी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए, तो आप लोगों ने सर्च करना है केमिस्ट्री क्लास 10 बाय एजुकेशनल एंड स्किल्स, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है एसिड बेस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं होगा तो आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। ओके, सो सबसे पहले किसने हमें जो है बताया एसिड भी है बेस भी है, ये किसने हमें बताया। सो यहाँ पे पहले की जो पुरानी हमारी बुकें थी उनका अगर हम मुताला करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है लोगों ने हमें बताया था कि एसिड और बेस ये होती हैं, इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। सो ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने हमें बताया, लेकिन अभी जो न्यू बुक हमारी आई है तो उसके अंदर सिर्फ 3 साइंटिस्ट का जिक्र है। तो उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। याद नहीं करना है, समझना और पढ़ना है। सो केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझे बगैर आपको समझ में नहीं आने वाला है। रट्टा तो केमिस्ट्री में चलता ही नहीं है। सो इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियोस बना रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। वरना इंशाल्लाह ताला आगे के वक्तों में मैं जो है एक्सरसाइजेस भी अपलोड करती रहूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो है एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस 1880। ओके, 1880 में क्या हुआ था कि एरेनियस ने अपनी जो है थ्योरी दी थी किस बारे में, एसिड्स और बेस के बारे में, ठीक है ना। सो एरेनियस ने क्या कहा कि जिसके अंदर द एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब एसिड्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएं, और बेस ऐसे हैं जो क्या करें, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो है वो जो है प्रोड्यूस करें और पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएं। उन्हें हम एसिड बेस कहते हैं। उन्होंने मतलब सिंपल से बता दिया, जिस एलिमेंट के अंदर आपको H नज़र आए वो एसिड्स है, जिसके अंदर OH नज़र आए वो क्या है, बेस है। सो आज भी हम इसी तरीके से जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसे जो है एटॉमिक नंबर हैं या एटॉमिक जिनके जो है ना वो हैं सिंबल्स, जिनके अंदर H और OH नहीं आता, हालांकि वो भी तो एसिड बेस है ना। सो एरेनियस ने क्या कहा कि हाइड्रोजन जिनके अंदर हो वो क्या है, हमारे पास एसिड है, जिनके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड हो वो बेस हैं, जो कि पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाए दोनों, तो उनको एसिड एंड बेस कहा, ठीक है ना। अब जैसे HCl है, ये क्या है, हमारे पास एसिड है, ठीक है ना। फिर जो है यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है ये HNO है, ये क्या है हमारे पास, इन्होंने कहा कि एसिड है। फिर बेस क्या है, NaOH बेस है, CaOH हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, बेस है। सो ये भी क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, इन्होंने कहा बतौर एरेनियस के, किसके, एरेनियस के। फिर इसने कहा कि साल्ट वो होते हैं, साल्ट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर समझाया कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। सो एरेनियस ने भी यही कहा कि क्या होगा, रिएक्शन जब एसिड और बेस के बीच में होगा तो वो क्या बनाएंगे, हमारे पास साल्ट बनाएंगे। यानी आपको यहाँ रिएक्टेंट में नज़र आ रहा होगा OH, ठीक है ना, हाइड्रोजन बेरिलियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट की तरफ से हमें क्या मिला, पोटेशियम बेरिलियम प्लस H2O यानी वाटर। तो ये क्या है हमारे पास, साल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, बस इतना समझ लेना है आपने, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। फिर एरेनियस के बाद आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि बातें तो इनकी ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर। वो मिसिंग चीज़ें क्या है, लिमिटेशन। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं, लिमिटेशन ऑफ एरेनियस थ्योरी। ओके,
यानी जब ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इनकी जो है थ्योरी तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है इनकी थ्योरी, लेकिन क्या है इनकी थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम, क्या है इनकी थ्योरी के अंदर कि इनकी थ्योरी के अंदर कोई चीज़ें मिसिंग है। सो हम आइए रीड करते हैं लिमिटेशन ऑफ एरेनियस थ्योरी को। सो एरेनियस क्या कहते हैं कि नहीं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि लिमिटेशन क्या है कि हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सॉल्यूशन, यानी हाइड्रोजन जो है आयंस जो होते हैं, आयंस कौन से होते हैं जिनके साथ प्लस माइनस कोई साइन हो, ठीक है ना, या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हों या लॉस किए हुए हों तो उनको आयंस कहते हैं। जब हाइड्रो आयंस वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं है, फिर जो है जब ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर भी लेते हैं तो ये सॉल्यूट नहीं होते हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना, ये क्या करते हैं हाइड्रोनियम बना देते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं हाइड्रोनियम बना देते हैं, यानी H जो है ये हाइड्रोनियम बन जाता है हाइड्रोजन से। सो ये तो कैसे हुआ, हमारे पास एसिड का फॉर्मूला तो गलत इन्होंने बताया। गलत कैसे बताया कि इन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन जिनके अंदर आए वो क्या है, वो पानी के साथ सॉल्यूट हैं और वो एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा कि भाई हाइड्रोजन आयन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वाटर में, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के अंदर और हाइड्रोनियम बना देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड इनका क्या था कि क्या कहते हैं कि इनकी कौन सी लिमिटेशन थी, कौन सी चीज़ मिसिंग थी कि द एरेनियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया एक बेस है लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास NH3 है। एसिडिटी ऑफ CO2 यानी CO2 एसिडिटी, इसकी भी बयान नहीं की, इसमें तो ना H है ना OH है, तो ये क्या है हमारे पास बेस, और क्या है ये बेस है, साल्ट है, एसिड है, क्या है ये, एंड देयर सिमिलर कंपाउंड्स, और उनके सिमिलर कंपाउंड्स के बारे में भी नहीं बताया। सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो एक्वस सोल्यूशन है ना सिर्फ उन्हीं के अंदर ही अप्लाई हो सकता है हाइड्रोजन और H और OH वाला फार्मूला। एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्वस सोल्यूशन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि AQ लिखा हुआ है एक इसके नीचे। सो AQ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि दो चीज़ें मिलके एक सोल्यूशन बनाए तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ईमानदारी से बताना है कि किस चीज़ को पता थी ये बात। सो ये तो थी लिमिटेशन हमारे पास एरेनियस की जो मिसिंग हो गई थी। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहते हैं हमें 1923 में, वो 1880s में थे, ये 1923 में है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है ना। ये हमें क्या कहते हैं भाई, इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए मैं आपको सिंपल वे से बता रही हूँ, आप लोगों ने बस इनको समझना है, ठीक है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है ना वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें क्या बताया कि एक सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है ना अगर प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन दे देता है किसी को तो वो एसिड है, प्रोटॉन किससे लेता है तो वो बेस है। यहाँ पे आपको इन्होंने कहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो एसिड्स आर बेस डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। प्रोटॉन को जो डोनर करें यानी डोनेट कर दें वो है हमारे पास एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे पास है बेस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे इनकी कंजक्शन नज़र आ रही होगी, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली जो है ना अपने आप को जो है क्या किया है, प्रूफ किया है कि जो है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड एसिड या कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। क्या आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड हैं, जो एक्सेप्ट करें वो बेस है। क्लियर हो गई बात। सो अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इट कुड नॉट एक्सप्लेन acidity nature of compound having no tendency to lose hydrogen ion, example CO2, aluminum chloride, CO3, यानी कि इन्होंने क्या नहीं बताया हमें, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो प्रोटॉन जो है ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, जिनके पास टेंडेंसी नेचर की तरफ से नहीं है तो वो क्या करें, वो एसिड हैं या बेस हैं, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं हमें। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग OH, यानी OH की इन्होंने हमें जो है बेसिक नेचर नहीं बताई, ठीक है ना। तो ये कौन है, फिर इसके बाद थर्ड आते हैं लेवस। ये लिमिटेशन है जो कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी से भी रह गई हैं, ठीक है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपने आप को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, फिर भी इससे लिमिटेशन रह गई। अब 1923 में ही एक साइंटिस्ट आया लेवस ने भी इसी थ्योरी एसिड एंड बेस पे काम किया, ठीक है ना। फिर लेवस साहब क्या कहते हैं हमारे पास,
भाई इनकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है, आ सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड बेस। वहाँ पे क्या था, जो डोनेट कर रहे थे प्रोटॉन, हम उन्हें एसिड क्या है, यानी जो डोनेट कर रहे थे हमारे पास उन्हें हम एसिड कह रहे थे, लेकिन यहाँ जो डोनेट कर रहे हैं उन्हें हम बेस कह रहे हैं। वहाँ डोनेट क्या कर रहे थे, प्रोटॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। आ सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड बेस, आ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एसिड, यानी उसका उल्टा है ये पूरा का पूरा ना। तो इसने हमें इसके बारे में समझ में आ गई बात। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड में इन्होंने हमें बताया ही नहीं इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, इट कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तब इन्होंने हमें अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी नहीं बताया। फिर उन्होंने क्या हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि हमें इन्होंने नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कांस्टेंट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में भी हमें इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये लेवल्स से भी ये रह गई हैं चीज़ें। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस के बारे में बताया, लेकिन ये 3 मेन हैं, तो इनको हमें यही कहा गया। अब समराइज़ इनको कैसे किया गया है कि आर्रेनियस ने क्या कहा था, हम थोड़ा रिपीट करते हैं। आर्रेनियस ने कहा था जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें और वो एसिड हैं, जो हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करें वो बेस हैं। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन डोनर हैं वो एसिड है हमारे पास, ठीक है ना, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं हमारे पास वो है हमारे पास कौन, बेस। फिर लेवल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारे पास वो हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास जो है वो हैं एसिड, और जो डोनर है इलेक्ट्रॉन के वो हैं बेस। सो इन्होंने ये तीनों की थी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजर रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स।